अस्सलाम वालेकुम। अदाकारी, शोबिस की दुनिया, एंटरटेनमेंट की दुनिया को सिर्फ एक दिखावे की दुनिया समझा जाता है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में वो कुछ दिखाएंगे जो शोबिस की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। और इन अदाकारों और अदाकाराओं के फैंस को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके पसंदीदा अदाकार स्क्रीन पर जो नजर आते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट है स्क्रीन के पीछे। वीडियो को आखिर तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना जैदी की। आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं यमुना जैदी भी। दीन इस्लाम को बहुत अहमियत देती हैं, यहाँ तक कि वो हर शो में मजहब इस्लाम के बारे में बात करती नजर आती हैं। मजीद वो कहती हैं कि इनका नमाज पर पुख्ता यकीन है और जब भी इनकी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो दुआ करती हैं। यमुना जैदी उन अदाकारों में से हैं जो कि अपनी शूटिंग्स के दौरान भी अपनी नमाज को मिस नहीं करती। वहाज अली का ताल्लुक बहुत ही परहेजगार घराने से है। वो भी कहते हैं कि वो भी दुआओं पर पुख्ता यकीन रखते हैं और मजीद कहते हैं कि हमेशा दुआएं मांगते रहना चाहिए। हमारा काम अल्लाह से दुआ करना और उसे पूरा करना है, कभी तो दुआ पूरी हो जाएगी। और इसी उम्मीद पर और इसी यकीन के साथ वो अपनी तमाम शूटिंग्स पर भी काम करते हुए भी नमाज को कभी मिस नहीं करते। अफान वहीद का शुमार पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों में होता है। अफान वहीद के चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने मद्दाहों को दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का कह रहे होते हैं और हमें कहीं भी बेहतर जिंदगी गुजारने का रास्ता नहीं मिल सकता, ये कहते हैं अफान वहीद। और नमाज की पाबंदी के साथ साथ वो अपनी अदाकारी को जारी रखे हुए हैं। लाइबा खान का शुमार इन पाकिस्तानी अदाकाराओं में होता है जिन्होंने बहुत जल्द शोहरत हासिल की। जानकर आपको हैरत होगी कि लाइबा खान हाफिज कुरान भी हैं। उन्होंने बताया कि इनके वालिद चाहते थे कि वो कुरान का हिफ्ज करें। जब उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर शेयर की तो बहुत से लोगों ने इनके बारे में गलत कहा कि हाफिज कुरान ऐसा होता है। रीमा खान एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर चुकी हैं और अब वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो हर साल रमजान ट्रांसमिशन की मेजबानी के लिए पाकिस्तान आती हैं। रीमा खान के बारे में तकरीबन अक्सर लोग जानते हैं कि वो इस्लामी अमूर को बहुत अहमियत देती हैं। रीमा खान का शुमार भी पाकिस्तान की इन खवातीन में होता है जो नमाज रोजा की पाबंदी करती हैं। खुशहाल खान को इंडस्ट्री में आए हुए बहुत कम अरसा हुआ है, लेकिन इन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत शोहरत हासिल की और इनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया जाता है। फिरोज खान की तरह वो भी जुनूनी अदाकारी बहुत अच्छी करते हैं जिसे अवाम बेहद पसंद भी करते हैं। उन्होंने अक्सर इंटरव्यूज में ये कहा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि नमाज वक्त पर अदा करूँ, लेकिन अगर मैं किसी मजबूरी की वजह से वक्त पर नमाज अदा ना कर सकूँ तो नमाज पढ़ने तक इसकी कज़ा करूँगा। यशमा गुल इन अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अमरीकी सकाफत में गुजारा। वो कहती हैं कि अमेरिकन कल्चर में रहते हुए मुझे इस्लाम का सामना करना पड़ा और मैं इसकी मुखालिफ हो गई। मुझे इस्लामी असूलों पर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिनकी वजह से मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खोने लगी। हॉस्टल में मेरे साथ रहने वाली एक लड़की जो कि मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम की तरफ ले आई और मैं इस तरह दीन इस्लाम में वापस आ गई कि मैं दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और रमज़ान के रोज़े भी रखती हूँ। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि हानिया आमिर भी इस्लाम के करीब होंगी, क्योंकि इन दिनों इनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनकी कुछ बोल्ड तस्वीर भी मशहूर हैं। लेकिन आप सबको ये बात बहुत हैरान कुन लगेगी कि हानिया आमिर भी दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और रोज़ा भी रखती हैं। वो कहती हैं कि वो कुरान पाक की तिलावत भी करती हैं और ये सब करके इन्हें बहुत सुकून मिलता है। जाहिद अहमद का शुमार इन पाकिस्तानी अदाकारों में होता है जिन्होंने कामयाबी के लिए बहुत जद्दोजहद की। इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब वो एक सुपर हिट अदाकार बन चुके हैं और उन्होंने कभी अपने माजी को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी बुरी आदतों का खुले दिल से एतराफ़ भी करते हैं। एक शो में उन्होंने ये भी एतराफ़ किया था कि पहले वो मंशियात और शराब का इस्तेमाल करते थे। जैसे ही वो दीन इस्लाम में आए और समझ गए कि ये चीज़ें हराम हैं तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अब वो 5 नमाजों के साथ साथ रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं। सीनियर पाकिस्तानी अदाकार जावेद शेख से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। उनके बेटे शहजाद शेख ने कई पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी की है। शहजाद शेख के मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के फ़ैसले के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है।
ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے وہ دین اسلام کے قریب آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نہ صرف دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں بلکہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ جب بھی کسی ڈرامے میں کسی انتہائی جنونی اور جارحانہ کردار کا ذکر ہوتا ہے تو فیروز خان کو پہلی ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ کردار بہت مہارت سے ادا کرتے ہیں اور انہی جنونی مناظر نے انہیں شہرت بخشی ہے۔ فیروز خان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اسلام کی خاطر انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا۔ تاہم وہ کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے انڈسٹری میں واپس آ گئے اور وہ اکثر ڈراموں میں صوفیانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ فیروز خان کا کہنا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں، وہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور انہوں نے حج اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کی خوبصورت ترین اداکاروں میں سے ایک ہیں اور انہوں نے بہت کم وقت میں بہت شہرت حاصل کی۔ سارا خان کا تعلق انتہائی مذہبی گھرانے سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ایسی صبح نہیں گزری جب ان کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی گئی ہو۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے والدین نے ہم سب بہنوں کو سکھایا کہ یہ ہمارے بھائیوں کی اچھی عادت ہے کہ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ سارا خان اکثر شوز میں اسلام کے بارے میں بات کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ کتابیں ساتھ لے جاتی ہیں اور جب بھی وقت ملتا ہے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں۔ سارا خان کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی ڈریسنگ کو بھی مینٹین رکھتی ہیں۔ عمران عباس ہر جگہ مشہور ہیں۔ اس وقت ان کا ڈرامہ احرام جنوں ٹاپ ٹرینڈنگ پر رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت بلکہ پوری دنیا میں ان کے فینس کی تعداد بہت بڑی ہے۔ عمران عباس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن میں اکثر نعتیں پڑھتے ہیں۔ وہ میزبانی بھی کرتے ہیں، روزے کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی نماز نہیں چھوڑتے اور رمضان کے تمام دنوں میں روزے رکھتے ہیں۔ اب ہم جس اداکار کی بات کریں گے ان کے بارے میں جان کر تو آپ واقعی بہت حیران ہوں گے کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ بولڈ فوٹو شوٹ کرنے والے پاکستانی اداکار شہریار منور بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ وہ نہ صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کبھی کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جو ان کے بارے میں کافی حیران کن ہے۔ فہد مصطفیٰ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کی شہرت، ان کے شو، یہ تو پاکستان کی وجہ سے ہے۔ فہد مصطفیٰ کے بارے میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بالکل سچ ہے۔ اکثر وہ سیٹ پر نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، اور پاکستانی اداکار اور اداکارائیں جو شوٹنگ کے وقت نماز ادا کرتے ہیں، ان میں آپ کا پسندیدہ اداکار اور اداکارہ کون سی ہیں، یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جڑے رہیں فینٹاسٹک ہب کے ساتھ اسی طرح کی فینٹاسٹک ویڈیوز کے لیے۔